इस अध्याय में क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कोई घटना घटित हुई है, यदि हाल ही में कोई घटना घटित हुई है, तो क्या घटना थी, कब हुई, कहाँ हुई और कैसे उस घटना घटित हुई है। तो हाल ही में हुआ तो उसको आप जान सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं, या फिर अखबार के माध्यम से जान सकते हैं, या फिर रेडियो के माध्यम से। आजकल तो मोबाइल आ गया है तो उसके उसके माध्यम से जान सकते हैं, हम न्यूज न्यूज चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, यूट्यूब से जान सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जान सकते हैं। लेकिन यदि 1-2 साल पहले कोई घटना घटित हुई है, तो उसको भी अपन सोशल मीडिया के माध्यम से भी जान सकते हैं, या फिर उस व्यक्ति के माध्यम से जान सकते हैं जो उस घटना घटित हुई है तो उस समय रहा होगा, तो बताने वाला चाहिए। अब यदि आपको 1000-2000 साल पहले, 10,000 साल पहले की घटना, किस तरह घटना घटित हुई है, इसके बारे में जानना है, तो आप कैसे जानेंगे, है ना? तो उस अतीत के बारे में कैसे जानेंगे, है ना? तो उस अतीत के बारे में जानने के लिए या तो आप पुस्तक से जान सकते हैं, उस समय लिखी गई घटना से, या अभिलेखों से जान सकते हैं, या पुरातत्व से जान सकते हैं। तो पहला क्या है कि उस समय की लिखी गई पुस्तक से जान सकते हैं। तो उस समय की लिखी गई पुस्तक को क्या बोला करते थे? पांडुलिपि। क्या बोला करते थे? पांडुलिपि। पांडु पांडुलिपि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट। ये भोजपत्र में लिखा रहा करते थे। इसमें भोजपत्र या ताड़पत्र में, भोजपत्र या ताड़पत्र में। ये भोजपत्र जो है, भूर्ज नामक भूर्ज नामक पेड़ की छाल से, भूज नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था। भूज नामक पेड़ के छाल से तैयार किया जाता था। अब यदि पुस्तक से तो जान गए, पुस्तक में कई भाषाएं होती थी, तमिल, संस्कृत और प्राकृत। तो प्राकृत प्राकृत भाषाओं का यूज यूज जो है आम आम लोग किया करते थे। अब दूसरा माध्यम क्या है जानने के लिए? अभिलेखों से जान सकते हैं। तो ये अभिलेख क्या चीज है? तो अभिलेख को आप जानने के लिए किसी धातु या पत्थर, मतलब कि कठोर सतह में उत्कीर्ण किए जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे, है ना? तो धातु या पत्थर के कठोर सतह में उत्कीर्ण किए जाते थे, तो उनको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। और किसके माध्यम से जान सकते हैं? पुरातत्व से जान सकते हैं। तो ये पुरातत्व क्या चीज है? उस समय के उस समय के उस समय के वस्तुएं, उस समय के वस्तुएं, प्राचीन वस्तुएं। जैसे उस समय में कौन से बर्तन यूज किए जा सकते थे, उस समय में क्या क्या वस्तुएं यूज करते थे, उपयोग करते थे। तो किससे जान सकते हैं? पुरातत्व से जान सकते हैं उस समय की घटना के बारे में, है ना? अब जैसे डेट के बारे में बात की जाए, तिथियां, ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जितने भी अभी डेट बने हैं वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह जी के जन्म के तिथि से की जा सकती है। जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो ये ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए? 2026 वर्ष हो गए। तो है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? जो अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? एडी बोलेंगे। एडी। एडी मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी हिंदी में बोलते हैं इसको ईस्वी। अब यदि इसके पहले के बारे में जानना है,
है ना। ईसा मसीह जी के जन्म के पहले के बारे वर्षों के बारे में यदि बात करना है तो उसके बारे में जानना है तो क्या कैसे जानेंगे? उसको क्या लिखते हैं डेट में? उसको लिखते हैं बीसी। क्या लिखते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इसी को ही और लिखते हैं क्या? बी सी ई, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन बिफोर कॉमन एरा। और एडी को बोलते हैं बी सीई। एडी क्या बोलते हैं? सीई, कॉमन एरा। कॉमन एरा, है ना। तो जैसे ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की बात हो रही है, तो अब क्या बोलेंगे कि 2500 बीसी या 2500 बीसी। आगे समझ में? अब जैसे इस इसमें मानचित्र दिया गया है, तो इसमें ये गिरधर की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे सुलेमान है, काबुल नदी है, इधर सिंधु नदी है, ये थार का मरुस्थल है, ये अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर लक्षद्वीप हिंद महासागर दिया है, ये बिंद की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे गारो की पहाड़ियां हैं, है ना। तो इससे कुछ जानते हैं। जैसे नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग कुशल संग्राहक क्या थे? कुशल संग्राहक और अखेटक थे। अखेटक मतलब क्या? शिकार करने वाले थे। और संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाले, उसको शिकार करके इकट्ठा करते रहते थे, है ना। और उत्तम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर पहाड़ियां, इसमें देखिए सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां ये हैं उत्तर पश्चिम में, सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां, ये सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां, ये यहाँ जो है सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां, यहाँ 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया है। तो सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को जो है उपजाना आरंभ किया है। कौन सी स्थानों में? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों में। इन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। नेक्स्ट और जानते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। मानचित्र में चलें। उत्तर पूर्व में गारो, ये है गारो, उत्तर पूर्व में गारो। और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, यहाँ पे है विंध्य पहाड़ियां। तो यहाँ पे जो है चावल उपजाया गया स्टार्टिंग में, शुरू में। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जो हैं लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ आरंभिक नगर इन्हीं नदियों के किनारे फले फूले, है ना। तो सिंधु नदी कहाँ है? ये है सिंधु नदी मानचित्र में। यहाँ पे जो है आरंभिक नगर निकले 4700 वर्ष लगभग पूर्व। और जानते हैं गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा व इसकी लगभग 2500 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ। यहाँ पर गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे जो है 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ? आरंभ नगरों का विकास हुआ। तो धन्यवाद इस अध्याय को आप सुनने के लिए।